इस वक्त हमारे साथ तारक टैडी साहब की दूसरी बीवी अस्मा तारक टैडी साहब मौजूद है। बेशक इनकी तलाक हो चुकी है। तारक साहब के भाई का इंटरव्यू, शहबाज का इंटरव्यू किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा था जहां पे वो उनकी किरदार कशी कर रहे थे। तो आज हम इनसे खुल के बात करेंगे कि तारक टैडी साहब से आपकी तलाक की वजह क्या बनी थी। ये रिकॉर्डिंग वाली बात वो गुस्से में कह भी दे तो उसने माजरत भी अगले दिन कर ली थी कि चलो अच्छा कोई बात नहीं। मेरे किरदार पे उंगली उठाई इन्होंने बहुत ज्यादा। अगर मैं ऐसी होती कि आज मैं बच्चियों को लेके बैठी होती, 21,500 जब मैं लेती थी वो मैं फीसें जमा करवाती थी। अगर तारक टैडी को मैं गंदी लग रही थी तो वो मुझसे बच्चे पैदा करवाता। मैं डिलीवरी के लिए गई हूँ, तारक टैडी मेरे घर मौजूद थे और मिलने भी आया बच्चों के लिए कपड़े लेके। इन दोनों ने डिवोर्स के पेपर भेजे और मुझे बाकायदा फोन किया। मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं चलाऊं। तुम लोग किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, शर्म करो अभी भी। वो वही जगह है जहाँ बेसमेंट में बैठ के तुम लोग दोस्तों की तरह खाना खाते थे, मिलके खेलते थे, जुआ शुआ खेलते थे। बिल्कुल। कौन कौन खेलते थे उसमें? ये सारे लोग आते थे और ड्रिंक भी होती थी। नाम तारक टैडी के मुंह से ही सुनती थी। सरदार कमाल साहब आए हैं, ऐसे सारे काफ़ी लोग, आगा माजिद साहब, इफ्तिखार ठाकर, नसीम विक्की, अफरी खान, कैसर पिया। तारक टैडी केला ड्रिंक नहीं पीता था, ये सारे पीते हैं। शहबाज कहता है तुम कौन होती हो, इसको छोड़ दो पर ये काम ना छोड़ो, ना छोड़ो, आप ये चीजें ना छोड़ो। पूरे खानदान का राशन तारक टैडी के पैसे से ही चलता था। मेरी डिवोर्स होने वाले शख्स भी वही शहबाज है। हाथ शोल्डरों पे रखना, मेरे टांगों को पकड़ना, ये पाँव पकड़ना, ये कौन सी भाभी बर्दाश्त करती है? मैं नहीं करती। कहता था अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुम्हें डिवोर्स करवाऊंगा। वो कामयाब हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ तारक टैडी साहब की दूसरी बीवी अस्मा तारक टैडी साहब मौजूद है। बेशक इनकी तलाक हो चुकी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तक ये इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही हैं कि तारक टैडी साहब को इस दुनिया से गए 1.5 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो है इनकी बेटी को, इनकी जो 2 बेटियाँ हैं उनको विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिला। और हमने देखा कि पिछले दिनों तारक साहब के भाई का इंटरव्यू, शहबाज का इंटरव्यू किसी प्लेटफॉर्म पर चल रहा था जहाँ पर वो उनकी किरदार कशी कर रहे थे कि तारक टैडी साहब खुद ज़ाती तौर पे इन्हें पसंद नहीं करते थे। वो समझते थे कि शायद ये 2 नंबर करैक्टर औरत है और शायद इनकी तलाक की वजह भी यही बनी थी। तो आज हम इनसे खुल के बात करेंगे कि तारक टैडी साहब से आपकी तलाक की वजह क्या बनी थी और क्यों शहबाज जो है आपके इतने खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी अस्मा साहिबा, आज तक आपने हमेशा यही बताया कि आपकी जो सेपरेशन हुई थी तारक टैडी साहब से उसका असल जिम्मेदार शहबाज था, शहबाज की वजह से आपकी सेपरेशन हुई थी। लेकिन असल कहानी क्या है? आज तो हमने वो ऑडियो भी सुनी है जिसमें तारक टैडी साहब मरहूम अल्लाह पाक जन्नतों में जगह ता फरमाए, वो आपके बारे में शायद वो आप ही से बात कर रहे हैं, आपकी बेटियों से बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं हमने तुम्हारी माँ को खर्चा दे दिया है, वो टुल्लू फिल्लू पता नहीं औरत है, वो घूमती फिरती रहती है। तो इतना तारक टैडी साहब के दिमाग में किसने नफरत डाली थी और तारक टैडी साहब की क्या वजह थी कि आपका और उनके दरमियान इख्तलाफ हुआ था? देखिए, ये जो रिकॉर्डिंग थी ना, इन्होंने, हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी, इन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग की और चलाई मीडिया पे। अब मेरे पास भी मौजूद होती तो मैं भी चलाती। अगर मैं ऐसी होती, मेरे किरदार पे उंगली उठाई इन्होंने बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं, मेरी बच्चियों के किरदार पे भी उठाई। अगर मैं ऐसी होती कि आज मैं बच्चियों को लेके बैठी होती, और ये बात गलत है कि मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, ये फजूल बातें करते हैं और फजूल टॉपिक पे बात बनती नहीं है। लेकिन वो आपके करैक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब आपका करैक्टर ठीक नहीं था। आप ये बताएं कि आपका तारक टैडी साहब से झगड़ा किस बात पे होता था जो आपको लगता है उस झगड़े की वजह से इन्होंने कीड़ निकाली और इन्होंने शहबाज ने मेरी और तारक साहब की तलाक करवाई? ये रिकॉर्डिंग वाली बात वाकई बनती है। लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि तारक टैडी ने ऐसे क्यों कहा। वो गुस्से में कह भी दे तो उसने माजरत भी अगले दिन कर ली थी कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, बस गुस्से में कर ली, कोई बात नहीं। अगर ये रिकॉर्डिंग चली है ना, बताएं पूरे पाकिस्तान के लोग 20,000 में मेरे घर का खर्चा चलता है क्या? मेरे घर की राशन भी यही डलवाते थे 20,000 में। 21,500 जब मैं लेती थी, 2 माह बाद, 3 माह बाद वो मैं फ़ीसें जमा करवाती थी। अदरवाइज़ ऐसी होती तो तारक टैडी की बच्चियाँ लेके बैठी होती और मेरा, अगर तारक टैडी को मैं गंदी लग रही थी दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन, तो वो मुझसे बच्चे पैदा करवाता, वो तब भी छोड़ देता। 3-4 साल बाद छोड़ा इनके कहने पे। ये
ऐसी हरकतें अच्छा, करवाते थे। जिस तरह आप कह रही हैं कि आप बड़ी सुलझी हुई हैं, आप 20,000 रुपये जो आपको महीने बाद मिलता था या 2 महीने बाद मिलता था उससे आप अपनी बेटियों की कफालत करती थी, तो इतनी सुलझी हुई खतून जिसे पता है कि जनाब दुनिया में किस तरह रहा जाता है, तो उसने अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ा? वजह क्या बनी मैडम? बात आज तक ये एक राज है जो अभी तक क्लियर नहीं हो सका। 1.5 साल हो गए उनके इंतकाल को। राज क्या था, क्या वजह थी कि जनाब को तार टैडी साहब को आपने छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा? छोड़ा मैंने नहीं, मेरी बेटी पैदा हुई, तारिक टैडी को इन्होंने इतना पढ़ाया कि उनके दिमाग में वही बातें भरा दी कि मैं डिलीवरी के लिए गई हूँ। उसके बाद मैं जब मेरी बेटी पैदा हुई है, तारिक टैडी मेरे घर मौजूद थे और मिलने भी आया बच्चों के लिए, कपड़े लेके आया। उनके दिल में प्यार था अपनी बेटी के बिल्कुल, लिए। अपनी बच्चियों से मिलने आया। जब मैंने वापस आना था तो इन दोनों ने डिवोर्स के पेपर भेजे और मुझे बाकायदा फ़ोन किया। मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं चलाऊं? तुम लोग किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, शर्म करो। अभी भी मैं लिहाज करी जा रही हूँ, जितना भी लिहाज कर रही हूँ सिर्फ तारिक टैडी के मुंह से। अस्मा साहिबा, मैं देख रहा हूँ कि आप तनहा जो है अपनी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। कोई भी फील्ड का आर्टिस्ट, किसी ने भी आपके सर पे हाथ नहीं रखा। चलो ठीक है जी, आपका तो रिलेशन खत्म हो गया ना तारक साहब के साथ, आपकी बेटियों के सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा। इतने बड़े बड़े उनके स्टार्स थे, उनके दोस्त थे, जिसमें आगा माजिद साहब, कैसर पिया साहब, उसके अलावा जफरी खान साहब, जिनके हर व्लॉग में वो सोनू को अपने पास बुलाते हैं। इन्होंने भी आपकी बेटियों के सर पे हाथ नहीं रखा। क्या वजह बनी? इनके दिल में नफरत किसने डाली है आपकी बेटियों के खिलाफ, आपके खिलाफ? देखें, ये नफरत डाली इन लोगों ने। मैंने उनसे क्या ले लिया? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा उनसे, तो बात भी नहीं की, ना पहले बात करती थी ना अब बात करती थी। पर मुझे दुख बहुत ज़्यादा हुआ कि तारिक टैडी का जनाजा जब उठाया गया, इन्होंने सब ने गले लगाया, सोनू को प्यार दिया। क्या ये बेटियाँ नहीं नजर आई? क्या इन सफ़ा मरवा के लिए तुम लोगों के हाथ दर्द करते थे प्यार देते वक्त? मैंने तब तो कुछ नहीं मांगा, 2 अल्फाज ही बोल देते, बल्कि तुम लोगों ने मुझे गंदा किया। वो वही जगह है जहाँ बेसमेंट में बैठ के तुम लोग दोस्तों के तरह खाना खाते थे, मिल के खेलते थे हर जगह। क्या खेलते थे ये जो ये खेलते हैं? ताश वगैरह, जुआ शुआ खेलते थे? बिल्कुल। कौन कौन खेलते थे उसमें? कौन ये सारे लोग आते थे और ड्रिंक भी होती थी। ये कि जरूरी नहीं, ये सब जानते हैं। तारिक टैडी केला ड्रिंक नहीं पीता था, ये सारे पीते हैं। कौन कौन से लोग थे जी जो यहाँ पे बैठते थे नीचे तारक साहब के नीचे रहायशगाह पे और ड्रिंक पीते थे और साथ जो है जुआ खेलते थे? ये सारे जो मेरे घर आते थे, तारिक टैडी के घर बैठ के खाना भी खाते थे, बैठ के उधर सारी बेसमेंट में होता था। पूरी रात, पूरी बेसमेंट, डेली रोजाना होता था? डेली ये काम होता था। तो आप मैं देखे, अगर मैं चुप थी, आज मैं ये बताती हूँ पूरे पाकिस्तान के सामने, तारिक टैडी अगर ड्रिंक करता था, ये कौन सा नेक थे? ये भी सारे पीते हैं। अगर तुम लोगों ने शर्म नहीं की, मेरा घर बर्बाद किया, 3rd पर्सन ने उनके कान भरे। देखिए, जो बीवी होती है ना, माँ के बाद बीवी एक ऐसा रिश्ता होती है जो अपने खावन के सर का ताज होती है और खावन जो है उसके सर का ताज होता है। तो आप अपने हस्बैंड को रोकती नहीं थी कि तारक साहब आप बाज आ जाए, छोड़ दें? आपके 3 बच्चे हैं, उस टाइम सोनू भी था, आपकी एक बड़ी बेटी भी पैदा हो गई हुई थी, सफ़ा भी पैदा हो गई हुई थी। आप कहती नहीं थी कि तारक साहब इन लोगों को घर पे ना लेके आए? देखिए, मैंने बहुत कोशिश की, पर वो कहता है जी तुम कौन होती हो? शबाज कहता है तुम कौन होती हो? तुम इसके कहने पे तुम इसको छोड़ दो, पर ये काम ना छोड़ो, ना छोड़ो, आप ये चीज़ें ना छोड़ो। और ये वाकई सारे लोग जानते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग ये जानते हैं पूरी फील्ड कैसी होती है। तो आप बाकायदा इनके लिए खाना भी बनाती थी जो इनके दोस्त अखबार आते थे? बिल्कुल, खाना 2-2 हंडियाँ बनती थी और रोटियाँ 20-20 शबाज को इसमें क्या फायदा होता था? शबाज क्यों नहीं चाहता? क्योंकि एक भाई दूसरे भाई के बड़ी इज्जत करता है, वो तो ये चाहता है मेरा भाई कोई बुरे काम ना करे, वो अपनी फैमिली के साथ। शबाज को बीच में क्या लालच होती थी? लालच, ये पैसा। आज भी वो पैसे पे ऐश कर रहा है। तारिक टैडी की घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और बेटा भी कर रहा है, इसको जेब खर्च मिलता था। जो वहाँ पे बुरी बुरी रात वहाँ रखवाली करता था बैठ के, जो बाहर से पान निशान लेने जा रहे हैं तो थोड़ा इसको दिहाड़ी मिलती थी ताना की? डेली पैसा ये लेता था, तो घर का राशन चलता है। जिसके 7-8 बच्चे हों, वो क्या अपने घर का राशन टैडी के सर्कल से चलता था? पूरे खानदान का राशन तारिक टैडी के पैसे से ही चलता था, तारिक टैडी के भाई। अगर अस्मा साहिबा आपसे इतनी ही नफरत थी इन लोगों को, तो फिर शादी किसने करवाई थी आपकी? जब आप आई थी यहाँ पे इनके घर में दुल्हन बन के आई थी, तो क्या वजह बनी थी? आपने बताया कि जनाब शबाज है, शबाज ही तो आपको ब्याहने वाला था। शबाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने ही आपको मुंतखब किया था कि आप शायद मेरे बेटे को, सोनू को जो है उसको माँ बन के पालेंगी। देखें, आज जैसे सफ़ा मरवाना मेरे लिए, ऐसे ये बेटा था। कसम खा के कहती हैं आप? कसम खा के। मेरा भाई भी इसी की उम्र का है,
वही मेरा खर्चा भी उठा रहा है। ये भी उसी की उम्र का है, उसामा मेरा भाई इसी की उम्र का है, उसने ही हमारा खर्चा उठाया। अगर मैं इस जगह पे मौजूद हूँ ना, मीडिया में मौजूद हूँ, तो मैं इन बच्चियों की खातिर, वरना मुझे कोई खुशी से यहाँ बैठने का शौक नहीं, ना मुझे तारिक टैडी की बैंक बैलेंस, ना प्रॉपर्टी, ना किसी चीज़ से लालच है। तकरीबन इस दुनिया से गए 1 साल और 6 महीने हो चुके हैं, 5 महीने तकरीबन। 27 नवंबर को शायद इंतकाल हुआ था इनका, 19 नवंबर को, सॉरी। तो इस दौरान किसी ने आपकी हेल्प नहीं की? सोनू ने, इसके चाचू ने, किसी ने आपके घर 1 रुपया भी नहीं भेजा कि यार बेटियों के सर की कफालत करो, इनको स्कूल भेजो, इनको यूनिफॉर्म इनका पूरा करो, खाना पीना पूरा करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये पूरी फील्ड ने भी नहीं पूछा। ये सकी सरवर कितना बड़ा नाम है, पूरे लोग जानते सकी सरवर एक्टरों को रखता है, पर सकी सरवर ने भी नहीं बच्चियों के सर पे प्यार दिया। अच्छा, सही सरवर की तरफ ही आते हैं कि सही सरवर की तरफ उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया कि सही सरवर का भी शायद 40 से 50 लाख रुपया तारिक टैडी साहब ने देना था। तो क्या 50 लाख रुपया किससे देना था? क्या वो भी जुए में कोई हारे थे जो उनसे पैसे लेके उन्होंने रिकवरी की थी? देखें, तारिक टैडी ने बड़ा काम किया है, ये पूरे पाकिस्तान जानता है कि कितने अरसे से वो फील्ड में आए हुए थे। पैसे कैसे देते सही सरवर? देखिए, वो काम करता था, वो एक स्वेल का, ये कोई छोटा रकम नहीं है, 10-8 लाख कमाना, और या इससे भी ज़्यादा होंगे लेते थे वो एक स्वेल का। अब एक स्वेल में वो इतना कर्जा तो नहीं सर पे चढ़ा सकते। तारिक साहब जब डेली नीचे महफिल लगाते थे तो क्या रोजाना पैसे हार जीत होती थी रोजाना नीचे? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नीचे जाती नहीं थी। और तो कौन से चेहरे ऐसे हैं जो आपको याद हो कि रोजाना आते थे? ये इन्होंने दिन नहीं देखना, रात नहीं देखनी, कौन कौन से तो थे जिनको तारिक टैडी साहब रोजाना अपने साथ महफिल में लेके आते थे? देखें, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नाम तारिक टैडी के मुंह से ही सुनती थी। सरदार कमाल साहब आए हैं, ऐसे सारे काफी लोग। कैसर बिया साहब आते थे? हाँ बिल्कुल, आगा माजिद साहब, ये भी आते थे। रोजाना के चेहरे थे वो, ये डेली के मैं मतलब बड़े लोग आते थे और भी आते थे। ये नहीं थे कि मैंने ये बात ये नहीं, हम इनको एक्सपोज नहीं कर रहे। बात ये है कि ये वो लोग थे जो रोजाना आपके घर में आते थे, लेकिन आज अब मुश्किल वक्त आप पे आई हुई है, आपकी बेटियों पे आई हुई है, तो इनमें से किसी ने साहब भी देखे सोनू को प्यार दिया? क्या आपके दिल में सफ़ा मरवा के लिए प्यार नहीं आया? क्या बच्चियों को हाई कोर्ट में घसीटने के लिए सोनू को कहा है आपने कि बच्चियों का हक देने के लिए वो हाई कोर्ट स्टे किया उसने? अब आप ये बताएं इस्माइल साहिबा कि आप चीचा वतनी रहती हैं, वहाँ से लाहौर आती हैं, तो किस तरह आप ये पूरे एक्सपेंस बियर करती हैं? आप हाई कोर्ट भी जाती हैं, अपनी बेटियों को ले, हम देखते हैं कि उनको ले के आप हर जगह जा रही हैं, तो कैसे खर्चे अपने मैनेज करती हैं आप? देखिए, मेरी कुछ वालदैन करते हैं, कुछ मेरे बहन भाई हैं जो सपोर्ट हमें कर रहे हैं। देखिए, ये नहीं, हमारा बोर्ड के भी खर्चे अलग हैं और स्कूलों की फ़ीसें अभी भी पड़ी हैं, मैं नहीं दे सकी इस माह की, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं था। मेरा बहुत मुश्किल सफ़र होता है ये वाला, स्ट्रगल करने वाला, क्योंकि कोर्ट कचहरियों के पीछे औरत का काम नहीं होता, मर्द का काम होता है। पर मुझे इन बच्चियों के लिए कोर्ट कचहरी में हर कदम खड़े होना पड़ता है। ये बच्चा वो है जिसने कभी पूछा नहीं सफ़ा मरवा को, और ना ही कभी फ़ोन किया, ना ही कभी ये पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसके पैसों पे। आप चाहती क्या मिस साहब, आप क्या चाहती है इस्माइल साहब, ये बताएं आपका क्या एक बताएं, आप और आपकी बेटियां क्या चाहती हैं? देखिए, अगर तारिक टैडी के नाम पे ये इशू बनाया है रिकॉर्डिंग पे भी, और ये गलत बात है। जब कोई इंतकाल हो जाए उसकी रिकॉर्डिंग चलाना गलत बात है, उसकी बच्चियों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर उसने माफ़ी मांग ली तो बात ख़त्म हो जाती है, ये रिकॉर्डिंग चलाना गलत बात है। मैं सब एंकरों से यही बात करूँगी, प्लीज़ खुदा के लिए तारिक टैडी की रिकॉर्डिंग बंद की जाए, उसकी बच्चियों के लिए ये बुरा असर है। अगर उसने किसी भी हालत में गुस्से में ये बात की है तो उसने माफ़ी मांगी है, कोई ऐसी बात नहीं, ये आज की नहीं है, ये 2 साल पहले थी। और प्लीज़ आला हुक्मरानों से और पूरे पाकिस्तान की अवाम से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा साथ दें और इन बच्चियों के लिए इनका हक दिलवाएं। आखिर में उन तारिक टैडी के दोस्तों के नाम क्या पैगाम है जिनके लिए आप रोज़ाना खाना बनाती थी, जिनकी रोज़ाना महफिलें लगती थी, उनके नाम क्या पैगाम है आपका? मेरा उन लोगों से मैसेज है कि प्लीज़, किन लोगों से? तारिक टैडी के दोस्तों से जो फील्ड में काम करते हैं। देखिए, बड़ा नाम है, आगा माजिद साहब, इफ्तिखार ठाकर, नसीम विक्की, अफरी खान, कैसर पिया, ये बहुत बड़े नाम है, सरदार कमाल। देखिए, आप लोगों ने सब ने सोनू को प्यार दिया, आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, तो इन बच्चियों की खातर आप लोग प्लीज़ इन बच्चियों का साथ दें। मैं कल पूरे पाकिस्तान के सामने कहूँ, वाकई ये पूरी फील्ड ने साथ दिया।
अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, आपको जो अच्छा गाया शहबाज ने वो गलत अच्छा, बात आखिर में है। ये बता दें कि जिस तरह आप तारक टैडी साहब को मना करती थी कि जनाब वो शराब ना पिए, जुआ ना खेले, और दूसरी तरफ शहबाज जो है मना नहीं करता था, तो आप क्या समझते उसकी मौत का जिम्मेदार इस तरह तो शहबाज हुआ फिर? बिल्कुल जिम्मेदार शहबाज है, क्योंकि वो ही रहते थे, मुझे तो नहीं। मैं तो अपनी एक साइड पे अपनी लाइफ जी रही थी अपने बच्चों के साथ। हम खर्चा ही लेते थे 21,500, वो भी हर अदालत के वो पाबंद थे, मेरे नहीं पाबंद थे। यानी शहबाज अपने भाई को खुद शराब की बोतलें ला कर देता था कि पियो जी, मरो यहाँ पे, आपको हमें आपकी कोई फिक्र नहीं है। देखें, वो उनके घर का मैटर था। मेरी डिवोर्स होने वाला शख्स भी वही शहबाज है, और मुझे गंदा करने वाला शख्स भी वही है। मेरे हाथ शोल्डरों पे रखना, मेरे टांगों को पकड़ना, ये पाँव पकड़ना, ये कौन सी भाभी बर्दाश्त करती है? मैं नहीं करती, क्योंकि मैं ये काम ना करती हूँ ना मुझे पसंद है। मैं अपना घर मेरा बर्बाद किया है तो इसी शख्स ने। कहता था अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुम्हें डिवोर्स करवाऊंगा, और वाहिद कामयाब वो हो। कामयाब हो गया। अब तुम्हें शर्म होनी चाहिए, इन बच्चियों के हक पे कब्जा ना करके बैठो। जब 18 साल की होंगी तब तुमने देना। देखे ये बातें यही कर रहा है, मैं नहीं करी, बल्कि इनको शर्म होनी चाहिए अपने गिरेबान में झांको। ये बच्चियाँ छोटी सी हैं, कोर्ट कचहरियों में घूमने वाली उम्र नहीं है कि 18 साल तक कोर्ट कचहरियों में घूमेंगी। आप देखें ये पूरे पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है, बच्चों का हक दिया जाए। जी नाज़रीन, इस्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनका हम नंबर भी स्क्रीन पे चला रहे हैं। अगर आप इनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सिंगल हैंडेड ये अपनी बच्चियों की खुद कफालत कर रही हैं, खुद ही चिचावती से लाहौर आती हैं, और जो भी कोर्ट के अखराजात हैं ये अपने खुद ये बर्दाश्त करती हैं। तो मेहरबानी इनके साथ इंसाफ करें, इनकी बेटियों के साथ जो इनका विरासती हक बनता है वो दिलवाएं, और जो भी आप इनकी हेल्प कर सकते हैं वो एक बहन समझ के, बेटी समझ के जो है आप इनकी हेल्प करें। इसके साथ ही मुझे अब आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।